कुलधरा, जहां एक रात में पूरा गांव वीरान हो गया। आखिर क्या कारण रहा होगा कि 1500 लोग एक ही रात में हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चले गए। मस्तिष्क में जब यह प्रश्न गूंजता है तो स्वतः ही कई विचार शरीर के रोंगटे खड़े कर देते हैं। भयानक प्राकृतिक आपदा, कोई पारलौकिक शक्ति या फिर किसी निर्दयी मनुष्य का भय। इतिहास के पन्नों को पलटने के बावजूद प्रमाणित रूप से किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं हो पाती। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य उन सभी संभावनाओं पर विचार करना है जो यहां पर रहने वाले स्थानीय लोगों, इतिहासकारों, लेखकों एवं तर्कशास्त्रियों के द्वारा आकलन किया गया है। पहली संभावना, सूखा। राजस्थान के जैसलमेर रेलवे स्टेशन से राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव है, कुलधरा। इतिहासकारों के अनुसार 13वीं शताब्दी में राजस्थान के पाली नामक स्थान से विस्थापित हुए कुछ ब्राह्मण, जिन्हें बाद में पालीवाल ब्राह्मण के नाम से जाना गया, द्वारा बसाया गया था। इस भीषण रेगिस्तान में जहां अचानक ही रेतीले तूफान उठा करते थे, रहने का कारण मात्र एक था, काकनी नदी। सूखे एवं रेगिस्तान में सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है पानी। जहां पानी वहां कृषि, और जहां कृषि वहां पर जीवन की उत्तम संभावना। किंतु रेगिस्तान से बहने वाली नदियों का एक विचित्र स्वभाव होता है। जैसे ही वातावरण का तापमान बढ़ता और आसमान पर काले बादल दूर दूर तक नजर नहीं आते, वैसे ही रेत के ऊपर ठहरा हुआ पानी कुछ भाप बनकर और कुछ रेत के कणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता। ऐसी स्थिति में स्वयं को जीवित रखने के लिए अंतिम व्यवस्था है जल संरक्षण, जिसके लिए निर्माण किया जाता है पोखर एवं गहरे कुओं का। अगला मानसून आने तक इन्हीं के भीतर मौजूद पानी ही जीवन का अंतिम समाधान है। किंतु 700 सालों में क्या ऐसा सूखा पहली बार पड़ा, जिसके कारण लगभग 500 परिवारों को एक ही रात में किसी अज्ञात ठिकाने के लिए विस्थापित होना पड़ा। इसमें कितनी सत्यता है इसका प्रमाण कोई नहीं दे सकता, लेकिन क्या इस संभावना से इनकार किया जा सकता है? दूसरी संभावना, भूकंप। इतिहास साक्षी है कि भूकंप ने कई सभ्यताओं को समय के प्रवाह में ध्वस्त कर दिया है। अगर 5 से 7 रिक्टर स्केल का भूकंप रेगिस्तान के उस हिस्से में आए जहां पर भारी भरकम पत्थरों का बोझ ढो रहे रेत के कणों पर इंसानों ने रहने के लिए भवन बना रखे हों, तो रेतीली जमीन में उठने वाले कंपनों से किसी भी मकान को ढहने से नहीं रोका जा सकता। ऐसे में मनुष्यों के पास सिर्फ 2 ही विकल्प होते हैं, या तो इस आशंका के साथ उस मकान में टिके रहें या फिर उसे छोड़कर किसी ऐसे स्थान के लिए निकल जाएं जहां पर ऐसा कोई खतरा ना हो। भूकंप का प्रभाव सबसे अधिक उन स्थानों पर होता है जो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के आसपास मौजूद होते हैं। यह दुर्भाग्य है कि जैसलमेर का यह क्षेत्र ऐसी एक टेक्टोनिक प्लेट के बेहद नजदीक है। तीसरी संभावना, महामारी। गहन रेगिस्तान में अगर आपको रहना है तो इन